फाइनली पायल मलिक पहुंच चुकी हैं घर से बाहर। एक और चीज़ से नाराज़गी नज़र आ रही है ऑडियंस की कि अरमान पायल के जाने के बाद इतना खुश क्यों हुए, क्यों उनके चेहरे पे एक बार भी शिखर नहीं आई जब पायल घर से इविक्ट हो रही थी। इनफैक्ट पायल ने भी अपने इमोशंस बहुत होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन जाते जाते वो भी इमोशनली ब्रेकडाउन्स का हो गया, वो थोड़ा रोने लगी। लेकिन वहीं पे अरमान दिल पे पत्थर लग के खड़े रहे और ये बोलते हुए नजर आए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को देखोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के लिए ये फैमिली पहले से ही मेंटली बहुत प्रिपेयर होके आए हुए हैं और अरमान मलिक ने बिग बॉस के सारे सीज़न बहुत अच्छे से डीपली फॉलो किए हैं और वो हर सीज़न पे रिएक्ट भी करते थे, रिएक्शंस भी देते थे कंटेस्टेंट्स के लिए। तो उन्होंने बहुत डीपली इस चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन करके रखी हुई है और पिछले साल भी इनका जाने का ऑलमोस्ट फाइनल था। तो मेंटली प्रिपेयर ये लोग पिछले 2 साल से खुद को कर चुके हैं, इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग है। और 3 कंटेस्टेंट एक ही फैमिली के गए थे तो उनको बॉदर नहीं हुआ कि अगर पायल चली भी गई बाहर तो बहुत अच्छी चीज़ है कि पायल बाहर जाके उनका पीआर हैंडल कर लेगी। फैमिली का मेंबर का हैंडल करना एक अलग चीज़ होती है। फ़िलहाल वो तीनों घर के अंदर थे तो उनका पीआर हैंडल उनके घर के बाकी लोग कर रहे थे, लेकिन जो बाकी लोग घर के कर रहे हैं वो उनके बराबर पॉपुलर नहीं है। और अगर पायल घर से बाहर जाती है और जो पीआर पायल करेगी, पायल एक पॉपुलर फेस भी है और एक नोन फेस भी है और अभी अभी बाहर आई है तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो पायल जिस दर्जे का पीआर कर सकती है घर के बाहर दोनों के लिए, वो शायद बाकी का जो मेंबर है उनकी टीम के वो नहीं कर पाते। तो यहाँ तो अरमान का फ़ायदा ही है, पायल के घर के बाहर जाने के बाद उनका पीआर अच्छे से हैंडल हो जाएगा, प्रमोशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, बच्चे भी माँ के साथ रहेंगे, उनकी सर्विलेंस में रहेंगे। तो एक तरीके से उनके लिए ये खुशी की बात ही थी, क्योंकि ये उन सबको पता है कि जितना तो किसी एक नहीं है, एंड तक तो तीनों जा नहीं सकते। और क्योंकि मलिक फैमिली टारगेट है इस समय, पूरे बिग बॉस हाउस में मलिक फैमिली टारगेट है और कहीं ना कहीं बिग बॉस पे भी इस बात का प्रेशर है, क्योंकि जिस दिन से इन तीनों को बिग बॉस ने बुलाया है तरह तरह की नेगेटिविटी इनके लिए फैलाई जा रही है। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं कि ऐसे कैसे बुला लिया इन तीनों को। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके 2-2 3-3 बीवियाँ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी जो लाइफ है वो सोशल मीडिया के सामने है, लोग इन्हें देख रहे हैं और बाकी लोगों की लाइफ सोशल मीडिया के सामने नहीं है। लेकिन अगर ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल है, और जो कि है भी, एक साथ 2-2 बीवियाँ रखना वो एक रॉन्ग एग्जाम्पल है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक सही एग्जाम्पल तो वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 बीवियाँ अगर हालात ने बना भी दी तो 2 बीवियाँ प्यार से रह सकती हैं। बहुत से लोग हालातों से विवश होते हैं कि उन्होंने 2-2 शादियां करी होती हैं, उनकी 2-2 बीवियां होती हैं मजबूरी के तहत या कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन वहाँ पे कलह कलेश इतना होता है कि पूरा घर जो है वो बवंडर बना हुआ होता है। तो वहाँ पे ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि भैया ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप ढंग से मैनेज करो चीज़ें तो 2 बीवियाँ भी एक साथ रह सकती हैं। तो मतलब एक सही एग्ज़ाम्पल भी है और एक रॉन्ग एग्ज़ाम्पल भी है। तो ये पूरा सिनेरियो है। अपनी खुद के एलिमिनेशन से पायल भी डिसअपॉइंट है, वो भी बुरा उन्हें भी फील हो रहा है, पर अभी वो चंडीगढ़ पहुंची नहीं है। अब क्योंकि उनके इंटरव्यू बहुत स्केड्यूल्स हैं और उन्होंने इंटरव्यूज़ देने हैं, इंटरव्यू के बाद वो शायद आएंगी। बाकी आप लोगों का प्यार है, अगर आप लोग हाइप बना दोगे तो बिग बॉस दोबारा मजबूर हो जाएगा पायल को घर के अंदर लाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस पे भी ये प्रेशर बनाया गया है, बिग बॉस को भी टारगेट किया गया है कि एक फैमिली शो को आपने क्या बना दिया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने इस बात का बतंगड़ बना दिया था कि कैसे आप इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इन लोगों को आप घर के अंदर ला सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ों से भी हो सकता है कि बिग बॉस के ऊपर प्रेशर हो। प्लस बिग बॉस के पास ऑप्शन नहीं बचा था। बिग बॉस जो है वो दीपक को घर से बेघर नहीं करना चाहते थे, सना को बेघर नहीं करना चाहते थे। तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? पायल। लेकिन पायल ऑप्शन उनके पास बचता है, लेकिन आप इनकी टीआरपी में खुद देख लेना कि इनकी टीआरपी में इस वजह से कितना ज़्यादा ड्रॉप डाउन आएगा, क्योंकि जो तीनों की तिगड़ी देखना चाहते थे वो अब दुगड़ी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि बिग बॉस कुछ ऐसी फेरबदल कर दे, कुछ ऐसी फुटेजेस सामने ले आए जिन फुटेजेस की वजह से हाइप क्रिएट हो जाए और उसके बाद एक माहौल सेट किया जाए कि नहीं, अब टाइम आ गया है पायल को घर के अंदर भेजने का। क्योंकि पायल बाहर बैठ के सब लोगों की हरकतें देखेगी, नोटिस करेगी और बिग बॉस वही क्लिप्स दिखाएंगे जिसकी वजह से पायल को शायद जो है उसका टेम्परामेंट हाई हो और उसके बाद जाने के बाद वो अपना असली गेम खेल पाए।
तो आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि पायल के इविक्शन से आप लोग कितना डिसअपॉइंट हैं, और अगर आप पायल को वापस बिग बॉस घर के अंदर देखना चाहते हैं तो पायल के लिए कमेंट्स करिए, सोशल मीडिया पे बात करिए, हैशटैग्स यूज़ कीजिए, तो हो सकता है कि आपको पायल बिग बॉस के अंदर देखने को मिल भी जाए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।